जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको गणपति और गौरी पूजा संपूर्ण मंत्र आपको बताने वाला हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आपको ये पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए। तो इस पुस्तक में जितने मंत्र हैं सब दिए गए हैं। इस पुस्तक को मैं पूरी आपको अध्ययन कराने वाला हूँ। तो आज सबसे पहले गणपति और गौरी पूजन जो विधि है वो पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे ही तमाम मंत्र सीखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो से कैसे सीख पा रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए, सबसे पहले गणपति और गौरी पूजा प्रत्येक अनुष्ठान में की जाती है। कोई भी वस्तु नहीं हो तो उसके लिए मनसा परिकल्पयामी, मनसा परिकल्पय समर्पयामी ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आभूषण नहीं हो तो आभूषणम मनसा परिकल्पय समर्पयामी। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो यह ध्यान का मंत्र आपके सामने है। कैसे बोलेंगे इसको? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारकं नमामि विगणे स्वरपादपङ्कजं। भगवती गौरी का ध्यान करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। हाथ में पुष्प इत्यादि हो वो गणेश जी और भगवती के सामने छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में आह्वान किया जाता है। तो ये वेद का मंत्र है और ये शास्त्रों का मंत्र है, पुराणों का मंत्र है। तो दोनों ही मंत्र हम आपको बताएंगे। ये वेद का मंत्र कैसे बोलेंगे? हरि ओम गणानां तवा गणपति गुं हवामहि प्रियाणां तवा प्रियपति गुं हवामहि निधीनां तवा निधिपति गुं हवामहि वशो माम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। तो ये तो क्या वेद का मंत्र। और पुराणों का मंत्र एहि हेरम्ब महेश पुत्र समस्त विघ्नो विनाशदक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। तो आप इन दोनों मंत्रों में से एक कोई मंत्र बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। हाथ में अक्षत गणेश जी पर छोड़ देने चाहिए। इसके बाद में भगवती गौरी का आह्वान किया जाता है। कैसे बोलेंगे? हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सस्त्यस्वकाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। ये वो वेद का मंत्र था और ये पुराणों का मंत्र है। कैसे बोलेंगे? हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। इसके बाद में प्रतिष्ठा की जाती है। तो हाथ में अक्षत
लेकर के भगवती, गौरी और गणेश पर छोड़ते हुए इस मंत्र को बोलना। ये वेद का मंत्र है और ये पुराण का मंत्र है, दोनों मंत्र सब बताने वाला हूँ। तो कैसे बोलेंगे? हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखता मा जसिया बृहस्पतिर्जजियामीमन् तन्नो त्वारिष्ठं जजियागुं सामीमन् दधातु विश्वे देवा स इह मादयन् तामो प्रतिष्ठा अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेतिश्च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेतां प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसन के लिए अक्षत छोड़ देने चाहिए। उसके बाद में 4 बार जल छोड़ना चाहिए। ये लिखा है ना, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय और पुनर्आचमनीय। उसके लिए मंत्र बोलना है। तो ये मंत्र बोलते हुए 4 बार भगवान को स्नान कराएं या स्नान के निमित्त जल किसी पात्र में छोड़ दें। हरि ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् एतानि पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इस प्रकार बोलकर भगवान पर जल चढ़ा दें। इसके बाद में सबसे पहले दूध से स्नान कराया जाता है। तो दूध से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखधिकुपायो दिव्यान्तरिक्षे पायोधाः पायसवतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यं कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। इनमें से दोनों मंत्रों में से एक मंत्र आप बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, चाहो तो दोनों भी बोल सकते हैं। हरि ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पय स्नानम समर्पयामि। दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद में दही से स्नान कराना चाहिए। दही से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। हरि ओम दधिक्राब्णो अकारिखं जिष्णो रसवस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयुगुंखितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दद्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दधि स्नानं समर्पयामि। दही से स्नान कराने के बाद में घी से स्नान कराएं। घी से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। हरि ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुकुवदमावः मादयस्वस्वाः कृतं वृखभवक्षि हव्यम् नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। दोनों में से कोई एक मंत्र बोल सकते हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराने के बाद में मधु से स्नान कराएं, शहद से। हरि ओम। मधुवातारितायते मधुच्चारन्ते सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगुं राजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। पुष्परेणुसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। शहद से स्नान कराने के बाद में शर्करा स्नान, शक्कर से स्नान कराएं, ये मंत्र बोलते हुए। हरि ओम। आपागुंरसमुद्वायसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं अपागुंरसस्यजोरसस्तं वो गृह्णाम्युतममुपया मगृहीतो सीन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णामेखते जो निरेन्द्रायत्वा जुष्टतामम्। इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा से स्नान कराएं, उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने का मंत्र ये वैदिक मंत्र है, कैसे बोलेंगे? हरि ओम। पंचनद्याः सरस्वतीमापीयन्ति ससरोतसाः सारस्वती तु पंचदा सोदेशे भवत्सरिता। ये वेद का मंत्र हो गया और ये पुराण का मंत्र हो गया। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में गंधोदक स्नान, चंदन इत्यादि हो, उसमें जल में चंदन, अष्टगंध इत्यादि मिला करके स्नान कराना चाहिए। हरि ओम। अगुंशुनाते अगुंशुः प्रीच्यतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युता। ये पुराणों का मंत्र है। मलयाचल समुद्भूत मलयाचल संभूत चंदनेन विनिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं च गृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। तो शुद्ध जल से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। हरि ओम। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पाशुपताय कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में 1 चम्मच 1 आचमनी जल छोड़ देना चाहिए पीने के लिए, भगवान को आचमन कराने के लिए। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद में वस्त्र पहनाएं। सब ये वस्त्र के मंत्र हैं। हरि ओम युवा सुवासाः परिवीत आगात् सहस्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमत शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद में वस्त्र भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं। अगर अभाव है तो आप मौली कलावा इत्यादि भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 1 आचमनी जल छोड़ दीजिए पीने के लिए। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। देखिए पूजा जो होती है वो भाव होता है। पहले आपने स्नान कराया, आज के समय में शैम्पू इत्यादि साबुन इत्यादि होते हैं, तो पहले के ज़माने में दूध दही घी शक्कर यही भगवान की शैम्पू इत्यादि होते थे। इसके बाद में वस्त्र पहना रहे हैं। अब बीच में प्यास लग जाती है तो पानी पिलाया जाता है, इसलिए वस्त्र उपवस्त्र, ये उपवस्त्र का मंत्र है। इसको कैसे बोलेंगे? हरि ओम सुजातो ज्योतिखा सह शर्मवरूथमा सदस्त्वाः वासो अगने विसुवरूपागुं संव्ययशुभ विभावसो यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचिन्न सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रं समर्पयामि। देखो यहाँ दे भी दिया है। उपवस्त्र का अभाव हो तो रक्तसूत्र मतलब कलावा आप समर्पित कर दीजिए। उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर आचमनी जल छोड़ दीजिए। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद में यज्ञोपवीत का मंत्र इस प्रकार है। यज्ञोपवीत पहनाएं भगवान को। हरि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। ये लाइन जो है बहुत लोग नहीं बोलते हैं, तो ये भी लाइन बोलनी चाहिए जो अभी बताई मैंने आपको। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। ये इतना वेद का मंत्र है और ये पुराणों का मंत्र है। इसको कैसे बोलेंगे? नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयं उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में 1 आचमनी जल छोड़ना चाहिए, पिला देना चाहिए भगवान को जल। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद में चंदन भगवान को लगाएं। ये चंदन का मंत्र है, कैसे बोलेंगे? हरि ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्।
ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदन भगवान को समर्पित करें। इसके बाद में अक्षत चावल जो है वो समर्पित करें। कैसे? हरि ओम अक्षन्नामी मदन्ताः वप्रिया अदुःखता अस्तोखत स्वभानवो विपरानविष्ठया मतिजो जान्विन्द्रते हरि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। भगवान को अक्षत समर्पित करें। इसके बाद में पुष्पमाला। हरि ओम ओखधिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशुवारीः अश्वा इव सजितवारीर्विरुदाः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला भगवान को समर्पित करें। इसके बाद में दुर्वा। हरि ओम काण्डात् काण्डात् प्रारोहन्ति पारुखाः पारुखस्पारि एवानो दूर्वे प्रातानुसाहसरेण शतेन च दुर्वान् कुरान् सुहरितान् मृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दुर्वान् कुरान् समर्पयामि। इसके बाद में सिंदूर गणेश जी को समर्पित करें। इस मंत्र को बोलते हुए हरि ओम सिंदूरिव प्राध्वनि सुगनासो वातप्रमियाः पातयन्ति जवाः घृतस्य धारा अरुखो नवाजि काष्ठाबिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर भगवान को समर्पित करें। इसके बाद में अबीर गुलाल आदि नाना परिमल द्रव्यम जो पंसारी के पास मिलता है, अबीर गुलाल, ये सब भगवान को समर्पित करें इस मंत्र को बोल करके। हरि ओम अहिरिव भोगैः परजेति बाहुं जायाहेतिं परिभादमानः हस्तगनो विश्वावायुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुं सम्परिपातु विश्वातः। अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। इसके बाद में सुगंधित द्रव्य जो इत्र है वो भगवान को समर्पित करें, सेंट इत्यादि। तो ये मंत्र इतना ही लिखा है, तो ये ऊपर वाला मंत्र है। तो ये मंत्र दोहरा लेते हैं एक बार। हरि ओम आहिरिव भोगैः परजेति बाहुं जायाहेतिं परिभादमानः हस्तगनो विश्वावायुनानि विद्वान् पुमान् पुमा
गुं संपरिपातु विश्वतः। यहाँ बोल रहे थे हम। इसके बाद में ये पुराण का मंत्र इत्र इत्यादि के लिए, सुगंधित द्रव्य के लिए, दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंधद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य भगवान को समर्पित करें। इसके बाद में धूप भगवान को अर्पण करने का ये मंत्र है। हरि ओम दूरासि दूर्वंतं दूर्वातं जोस्मान् दूर्वातीतं दूर्वायं वायं दूर्वामः देवानामशिवनितमगुं सस्नितामं पपरेतामं जुष्टातामं देवहूतामम्। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमाग्रापयामि। धूप भगवान को दिखाएं। इसके बाद में दीपक भगवान को समर्पित करें, दीपक दिखाएं ये मंत्र बोलते हुए। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इसके बाद में ये मंत्र बोलते हुए, ये पुराणों के मंत्र हैं। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। दीपक दिखाने के बाद में हाथों को धो लेना चाहिए। हस्त प्रक्षालनम ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो करके भगवान को नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। नैवेद्य जब लगाएं तो गंध पुष्प से आच्छादित करें, मतलब गंधाक्षत पुष्प नैवेद्य में छोड़ करके फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। हरि ओम नाभ्यासि दंतारिक्षागुं शीष्णो द्यौः सामावरतात पदभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। जल छोड़ दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तो ये तो गया वेद के मंत्र, और ये पुराण का मंत्र भी बोल सकते हैं आप। शर्करा खंड खाद्यानि दधि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में फल, तो ऋतु फल कोई भी फल हो उसके लिए मंत्र है। हरि ओम जाः फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। ये मंत्र भी बोल सकते हैं। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि।
ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमनी जल छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल फिर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में करोदवर्तन, दोनों हाथों की कनिष्ठिका उंगली में चंदन लगा करके भगवान को समर्पित किया जाता है। ये मंत्र बोलते हुए अगुंशोनाते अगुंसुः प्रीच्यतां पारुखा पारुः गन्धस्ते सोममवतु मधाय रसो अच्युतः चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोदवर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। करोदवर्तनकं चंदनम समर्पयामि। इसके बाद में तांबूल समर्पित करें, पान इत्यादि। यह मंत्र बोलते हुए हरि ओम जतपुरुखेण हविखा देवा जज्यमतन्वात वासन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इदमः शारद्धाभिः पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं ऐलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थं एलालवंगपूगीफलं सहितं ताम्बूलं समर्पयामि। इलायची लौंग सुपारी के साथ तांबूल समर्पित करें। इसके बाद दक्षिणा, भगवान को दक्षिणा समर्पित करें। यह मंत्र बोलते हुए हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतैमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावशोः अनन्तपुण्यफलद मदशान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृताया पूजायाः साधगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा समर्पित करें। इसके बाद में ये आरती के मंत्र हैं, इनको भी बोलने चाहिए। कभी किसी भी देवता की आरती करें तो इन मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए। वैसे सारे मंत्र जितने मैंने आपको बताए ये सभी देवताओं के पूजन में शामिल होते हैं। केवल गणेश जी का, अंबिका का जहाँ नाम आता है तो वहाँ जैसे षोडश मातृका है, सर्वतोभद्र मंडल है, नवग्रह हैं, कलश देवता हैं, तो सबका नाम लेकर के इन मंत्रों से हम पूजन कर सकते हैं। तो ये आरती के मंत्र हैं। किसी भी देवता की आरती हो इन मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे? हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकासान्यभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पायोरेतो असमासुदत्त। हरिः ओम आरात्रिपार्थिवगुं राजः पितुरपरायधामभिः दिवः सदा गुंसि भ्रियति वितिष्ठ स आत्वेखं वर्तते तमः। ये दोनों वेद के मंत्र हैं, ये पुराणों का मंत्र है। कैसे? कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुरुवे पश्य मे वरदो भव। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। आरती समर्पित करें। इसके बाद में ये पुष्पांजलि है। तो पुष्पांजलि बहुत लंबी होती है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ये एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ।
हरि ओम जजिये न जजियामाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये दोनों मंत्र बोल करके बाद में बोल सकते हैं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। इसके बाद में प्रदक्षिणा करें यह मंत्र बोलते हुए। हरि ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निखङ्गिणः ते खागुंसहस्रायो जने वदन्वा नितन्मसि। इसके बाद में ये मंत्र भी बोल सकते हैं प्रदक्षिणा करने के लिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद में गणेश जी को एक विशेष अर्घ्य दिया जाता है। तो ताम्र पात्र में जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा और दक्षिणा रखकर अर्घ्य पात्र को हाथ में रखकर इस मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। कैसे बोलेंगे मंत्र? रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम वयं करता त्राता भववारणवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो शाणमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थः अनेन सफलार्घ्येण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। विशेष अर्घ्य देने के बाद में प्रार्थना की जाती है। तो ये प्रार्थना के मंत्र हैं, ये भी बोलने चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपरूपाय विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ये भगवती देवी गौरी माता का ध्यान मंत्र। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति वेद्याप्रदेत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान को प्रणाम करें, हाथ में जल लेकर के ऐसे बोलें। गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं घृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियतां नमः। जल भगवान को समर्पित कर दें। इस प्रकार ये गणेश पूजन था। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये नित्यकर्म पूजा प्रकाश है, इसमें मैं सारे मंत्र इसी प्रकार आपको अध्ययन कराने वाला हूँ। तो आप इस पुस्तक को खरीद लीजिए और आप सारे मंत्र सीख जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।